गिरिडीह तक की नई पहल, मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड का आगाज। जानेंगे मघाकलाम मुखिया अबूजर नोमानी के 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा। इस वक्त हम लोग मौजूद है गिरिडीह जिला के मघाकला पंचायत में और हम लोग आज से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड। उसी के अंतर्गत आज सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे मघाकला पंचायत के मुखिया अबूजर नोमानी से। ये देखिए, जो आप घर देख रहे हो वो अबूजर नोमानी मुखिया जी का घर है, जो अभी काम चल ही रहा है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि आगे आ जाएं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा हो कि एम्बुलेंस, जो कि मुखिया जी ने मुखिया बनने से पहले चुनाव के वक्त में घोषणा किया था कि मैं चुनाव से जीतने से 100 दिन के अंदर एक अपने पंचायत को एम्बुलेंस गिफ्ट करूँगा। तो ये एम्बुलेंस है नेक इरादा पूरा वादा, जनता को समर्पित अबूजर नोमानी। तो आइए जानते हैं, मुखिया जी से मिलते हैं डायरेक्ट। उनके ये आवासीय कार्यालय है, उनका ये बोर्ड देखिए। आइए अब मुखिया जी से मुलाकात कराते हैं हम लोग की। कैसे मुखिया जी? आइए। काफ़ी खूबसूरत आपने ऑफिस बनाया अपना। हाँ, सब जनता के लिए है, जनता के सेवा के लिए। लोग आते जाते हैं, धूप है, बारिश है जी। आते हैं लोग, बैठते हैं, अपना काम करा के जाते हैं। आइए बैठिए। गिरिडीह तक में एक हमने नई शुरुआत की है मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड के नाम से। तो उसी में सबसे पहले मेहमान आज के हमारे मघाकला पंचायत के मेहमान हैं अबूजर नोमानी जी। आपका हमारे इस चैनल में और नए सीरीज़ की शुरुआत आपसे हो रही, तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। मघाकला पंचायत जनता की ओर से और मैं अपने ओर से आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और आपके ज़रिए पूरे ज़िला गिरिडीह में सोशल मीडिया के ज़रिए एक बेहतर काम को आप अंजाम दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपको सब जान रहे हैं, यहाँ लोकल लोग तो आपको जान रहे होंगे पहले से, लेकिन जब से आप मुखिया बने हैं लगभग पूरे गिरिडीह जिला या फिर झारखंड में आपकी पहचान हुई, तो आप अपना परिचय दीजिए लोगों को। देखिए, मेरा नाम अबूजर नोमानी है और ये मेरा अस्थाई घर कह लीजिए, आवास काजी मघा है, प्रखंड जमुआ, जिला गिरिडीह, यहाँ के रहने वाले हैं। और मैं शुरू से ही पॉलिटिक्स में थोड़ा सा रुचि रखता था और इसके वजह से सामाजिक कार्यों से हम जुड़े रहते थे। और मुखिया बनने से पहले बहुत सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, लोगों के दिलों में जगह बनाए, और जगह बनाने के बाद जनता ने एक जनादेश दिया, जो आज हम इस कुर्सी पर बैठे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। जीत की कहानी क्या है, थोड़ा शॉर्ट में बताएं लोगों को। जीत की कहानी बस जनता का काम। देखिए, चेहरा देख के कोई किसी को वोट नहीं करता है। जनता के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कठिनाइयों के दौर से गुजरना पड़ता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है, और बखूबी हमने काम किया है। जो हमसे हो सका जनता के लिए सुबह शाम खड़े रहें। कोरोना महामारी, जिस वक्त लोग घरों से निकलना मुनासिब नहीं समझते थे, ऐसे मायूस कुन हालात में सर में कफन बांध के हम लोग मैदान में निकल जाते थे और लोगों की सेवा करते थे, चाहे वो ऑक्सीजन मुहैया की बात हो या और दीगर किसी ज़रूरत जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। वो नाजुक हालत में हम लोगों ने बड़ी कुर्बानी देकर, पूरे मोहल्ले गांव के लोगों ने, ख़ास करके नौजवानों की बड़ी कुर्बानी रही। एक वक्त ऐसा मेरा गांव में था कि अफरा तफरी का माहौल हो गया था। ज़िला गिरिडीह में काजी मघा में तकरीबन 8 दिन में 10-12 लोग चले गए, जो बड़ा दुखद न्यूज़ था। और उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के गाँव के और लोगों को बचाने की कोशिश की। जो सामान मुहैया कराने की थी हम लोगों ने कराया। बाकी मौत हयात का मालिक तो ऊपर वाला बैठा हुआ है। जितनी कोशिशें करनी थी मिलजुल के तमाम नौजवानों, उसमें हम लोगों की सक्रिय भूमिका रही और काम किए कोरोना महामारी में। और बहुत सारे काम हैं बताने, जनता तो जानती है, और आप लोग भी हमको जिस नाम से जानते हैं आपको बेहतर मालूम होगा कि लोगों के लिए शुरू से हम काम किए और आगे भी काम करने का इरादा है। लोगों का काम करते हैं, बस यही तो इरादा से हैं, और यही वजह है जो लोगों ने अपार जन समर्थन के साथ, हालांकि हमारे मुखालिफ में विरोध में टोटल 8 कैंडिडेट थे, लेकिन जनता ने एक बेहतर रिजल्ट देके हमको मुखिया बनाया।
इसका मैं मघा कला पंचायत की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतर मौका दिया और मैं सेवा कर रहा हूँ, आगे सेवा करता रहूँगा। चुनाव के वक्त में आप एक वादा किया था कि आप 100 दिन के अंदर पंचायत को अपना एक एम्बुलेंस देंगे। जी। तो अभी हमने देखा बाहर एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस कब दिया आपने 100 दिन के अंदर, और क्या ये अपने कुछ पंचायत के फंड से है या फिर आपके निजी फंड से दिया आपने? देखिए, चुनाव का माहौल, जब चुनाव का पंचायत चुनाव का घोषणा हो गया, लोग सब अपने अपने इसमें लग गए, तो मैंने जनता से उस वक्त भरी सभा में यह ऐलान किया था कि अगर जनता ने मुझे जनादेश दिया और मैं पंचायत का मुखिया बना तो जिस दिन 100 दिन होगा पंचायत के जनता के हवाले एक एम्बुलेंस करूंगा। और जिस दिन 100 दिन हुआ उस दिन हमने पंचायत के जनता के हवाले एम्बुलेंस इको कार कर दिया। उसमें हमारे जिस दिन मैंने एम्बुलेंस दिया उस दिन ज़िला के भी पदाधिकारी, प्रखंड के सारे लोग साक्ष्य बने, सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया आए और जनता के समक्ष एम्बुलेंस को समर्पित कर दिया। उससे अभी हमारे पंचायत के लोगों को बड़ी आसानी होती है। रांची या देवघर एम्स, गिरिडीह आपातकाल मैंने कहीं जाना हो तो गाड़ी खड़ी रहती, जैसे मेरे दरवाजे पर अभी आपने कहा कि आवासीय कार्यालय के बाहर गाड़ी खड़ी रहती है। लोग फ़ोन करते हैं, आते हैं, गाड़ी ले जाते हैं, सिर्फ पेट्रोल भराते हैं और गाड़ी ले जाते हैं। अगर कोई ऐसे लोग भी रहें जो पेट्रोल देने के लायक नहीं है तो मैं खुद पेट्रोल भराता हूं, जो गांव का पंचायत के लोगों को मालूम है, और जो सक्षम है कि हम पेट्रोल भरा सकते हैं तो वो पेट्रोल भरा के गाड़ी ले जाते हैं और काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं इससे। पंचायत में जो मैंने एम्बुलेंस डोनेट किया है इसमें पूरे पंचायत के हिंदू मुस्लिम सब जाति के लोग गाड़ी से फ़ायदा ले रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं और अपनी ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं। एक और सवाल था इसमें कि आपने जो डोनेट किया एम्बुलेंस वो आपके निजी फंड से किया है? निजी फंड से, सरकारी कोई फंड है, निजी फंड से मैंने दिया है। जी, निजी फंड है। मैं अपने पैसे से पंचायत की जनता को एम्बुलेंस गिफ्ट किया हूँ। एक और आपने वादा किया था कि युवाओं के लिए खेल का एक मैदान बनाएंगे आप। जी, मेरा घोषणा पत्र में शायद ये भी है कि युवाओं के लिए खेल कूद के लिए स्टेडियम या फिर खेलने की जगह माकूल इंतज़ाम कराने का। देखिए, अभी तक तो इस वादा को पूरा नहीं कर सके हैं, लेकिन बहुत जल्द इसके लिए हम लोग कदम उठाए हैं। खेल मैदान का भी सुविधा करेंगे, जितना जल्द होगा मेरा घोषणा पत्र में है। कोशिश रहेगी कि जितना जल्द हो उसको हम पूरा करें। एक और था कि शिक्षा के फील्ड में आपने एक लाइब्रेरी भी बनाने का वादा किया था। जी, लाइब्रेरी का वादा किया था और लाइब्रेरी बिल्कुल तैयार है। हालांकि देखिए, लाइब्रेरी का कोई अलग मकान नहीं बना है जिसका एक अलग लाइब्रेरी के लिए रूम आवंटित किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पंचायत भवन में ही हमने एक कमरा को लाइब्रेरी के लिए कर दिया है। किताबें भर दी गई है, बहुत जल्द उसका ओपनिंग करेंगे। सारे किताब उताब रैक वगैरह जितना है सब कंप्लीट करके रखा हुआ है। बहुत जल्द इसका एक दिन किसी ख़ास लोगों को बुला के और फिर ओपनिंग करेंगे, जिससे हमारे गांव में शिक्षा स्तर को बढ़ावा दे सकें, नौजवान की तादाद जाकर वहां पढ़े, उससे कुछ हासिल करें। यानी कि लाइब्रेरी का जो मैंने वादा किया था वो पूरा कर दिया हूं और बहुत जल्द इसको आप देखेंगे। एक और वादा किया था कि आपने कि पंचायत में आप हर 2 घंटे लोगों के लिए समर्पित करेंगे, तो 2 घंटे आप यहाँ अपने ऑफिस में देते हैं या पंचायत? नहीं, 2 घंटे समर्पित। 2 घंटा तो मैंने कहा था, लेकिन 2 घंटा नहीं बल्कि 4 घंटा 6 घंटा हम पंचायत की जनता के लिए समय निकालते हैं। सुबह 8 बजे हम आवासीय कार्यालय में बैठते हैं, 10 बजे फिर पंचायत सचिवालय चले जाते हैं। पंचायत सचिवालय के कार्यालय में बैठते हैं और 2 बजे तक 1 बजे तक जनता की सेवा में रहते हैं। अगर कोई ज़रूरी काम रहा तो बाहर रहें, वरना अगर हम घर में रहें तो पूरी कोशिश करते हैं, चाहे तो आवासीय कार्यालय हो या पंचायत कार्यालय हो, वक्त मेरा ज़्यादा से ज़्यादा गुजरता है जनता की सेवा में, जो पंचायत की जनता बखूबी जानती है। तो जनता के लिए कुछ फिक्स टाइम या जनता कभी भी आए उनका परेशान? नहीं, देखिए हमारा जो अपना एक ये है कि हम अपने हाथ एक छोटा बैग लेके चलते हैं, कहीं भी जाते हैं, मेरा मुहर कलम सब साथ में रहता है। अगर जो जहाँ मिल गए कि मैं इस समस्या के लिए आया हूँ, ज़रा सा दस्तखत कर दीजिए, तो जो जहाँ मिला ऑन द स्पॉट उस समस्या का समाधान जो हमारे ज़ात से होती है। अगर हम प्रखंड मुख्यालय में रहे तो वहीं लोगों को बुला लिए, हम घर में यहीं बुला लिए, पंचायत ऑफिस में है वहीं बुला लिए, कहीं खेल कूद मैदान में अगर लोगों की ज़रूरत है मैदान में बुला लिए। यानी दस्तखत के लिए, सिग्नेचर के लिए जनता को घूमना नहीं पड़ता। पूर्व में ये सब समस्या पंचायत में बहुत थी, लेकिन हमारे मुखिया बनने के बाद
ये सब समस्या दूर हो गई है। जनता से जानने की चीज़ है और मैं ये सब करता हूँ। हर वक्त हमारे पास ये सब सुविधा होता है। जहाँ जनता को ये लगा कि हाँ हमको ये काम कराना है मुखिया जी से, और अगर स्पॉट पे होना है तो वहीं हम समस्या का समाधान करते हैं। झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना ये अबुआ आवास योजना, तो इस योजना के अंदर कितने लाभुकों को यहाँ पे आपने फ़ायदा दिलवाया है? देखिए, पहला फेस में अबुआ आवास दी। अबुआ आवास झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत ही बेहतर योजना है। ये आप कह सकते हैं गरीबों के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है और हम लोगों ने बिल्कुल देख के जो योग्य लाभुक हैं, जो लेने के लायक हैं, उनको हम लोगों ने सिलेक्शन करके फर्स्ट फेज़ में दिया। सेकेंड फेज़ में भी हम 45 से 50 फिर आवास दिए हैं। जो देखने की चीज़ है लोग देखेंगे कि, और देखिए हम किसी का चेहरा देख के कोई काम नहीं करते हैं, हम अपने हिसाब से काम करते हैं। और ना हमारे पंचायत में कोई, और पंचायत में आप देखेंगे कि मुखिया जी के कोई 2-4 आगे पीछे रहने वाले लोग हैं, उनके कहने पर मुखिया जी काम कर रहे हैं। इससे जनता को तकलीफ़ होती है। और मैं अपने पंचायत में किसी ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रखा। खुद हमारे मान लीजिए रिश्तेदार भाई वगैरह कोई पंचायती राज व्यवस्था में नज़र नहीं आएंगे मेरे साथ, क्योंकि मैं अपने आप को, उन लोगों को अपने आप से अलग रखता है कि आप कोई दूसरा काम करें। पंचायती राज का जो भी काम है हम देख लेंगे, सक्षम है और हम काम करते हैं। एक बात और आपको बता देना मुनासिब समझते हैं कि मेरा पंचायत मघा कला ये रिश्वत मुक्त पंचायत है। अपने पंचायत में कोई लेन देन रिश्वतबाजी नहीं चलती है। और मैं जब चुनाव जीता था तो लोगों से कहा था कि मेरे रहते पंचायत के जनता से कोई 1 रुपया डिमांड नहीं कर सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये आपको बता रहा हूँ कि पूरे पंचायत के एक भी जनता को ये नहीं कह सकती है कि मघा कला पंचायत के मुखिया जी ने किसी काम के एवज में, बदले में किसी तरह का कोई मुआवजा लिया है। इस मामले में बिल्कुल निष्पक्ष, साफ़ सुथरा मैं हूँ और ये सब काम मैं नहीं करता। हाँ, योग्य जिसको देखता हूँ कि ये, या और बात अगर कोई मेरा एंटी भी हो तो उसका परवाह नहीं करता। जो मेरा नेगेटिव आदमी हो, जो मेरा फेवर न करने वाला हो, उसको भी हम मैंने उसके लिए काम करते हैं। बिल्कुल मतलब बदले के भावना से हम कोई काम नहीं करते, बस ज़रूरत को देखकर हम काम करते हैं। कई लोग तो अपना एक साथ में रखते हैं पैसे की वसूली करने के लिए, वैसा आपके पास कुछ नहीं? नहीं, देखिए इत्तेफाक है कि हमारे पंचायत के उप मुखिया भी आ गए हैं हमारे आवासीय कार्यालय में। वो जो कागज़ देख रहे हैं शायद आवास का कुछ लिस्ट मिला रहे हैं। हमारे पंचायत के उप मुखिया से भी आप जान सकते हैं कि पंचायत में रिश्वत नाम का कोई चीज़ है क्या। मेरे पंचायत के पंचायत समिति महोदय से भी आप जान सकते हैं। मेरे पंचायत के सम्मानित वार्ड सदस्यगण से भी आप जान सकते हैं। हाँ, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई आपको ये नहीं कहेंगे, वो सब एक आवाज़ में कहेंगे कि नहीं मुखिया जी हमारे रिश्वतबाजी, पैसे लेन देन, किसी तरह का कोई मामला नहीं करते। इस मामला में मैं बहुत बचना चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये सब पैसा से ऊपर वाला बचावे और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम आ जाए। और यही मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का काम भी कर रहे हैं। जहाँ मेरी ताकत जितनी है उतने काम करने की कोशिश करता हूँ। एक और अभी हाल ही में योजना आई है मैया सम्मान योजना, तो इसमें कितने लोगों को इसमें फायदा? देखिए, मैया सम्मान योजना में अभी हमको लगता है कि जो महिलाएं भरी थी, अगर टेक्निकल कोई प्रॉब्लम या फिर बैंक के खाता या आधार कार्ड, बैंक ही वोटर कार्ड वगैरह में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम रही होगी, तो ऐसे हालत में उनका पैसा नहीं आया। नहीं तो लगभग औरतों के खाते में, बच्चियां जो 21 साल के बाद हैं, उन लोगों के खाते में पैसा आया है। सरकार का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने योजना खास करके बच्चियों के लिए चलाया। शायद उसको पढ़ने लिखने में ये पैसा काम आ जाए। और जो हमारे महिलाएं हैं, माँ बहनें हैं, उनको एक सहायता राशि आपकी तरफ से मिल रही है, सरकार की तरफ से, जो एक बेहतर कह सकते हैं कि ये कदम है सरकार का। मनरेगा के थ्रू आपके पंचायत में क्या क्या काम हुआ? देखिए, मनरेगा का काम थोड़ा सा मेरे पंचायत में उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस तरह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की ज़मीन महंगी है। बिल्कुल प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ मेरा पंचायत है और इस वजह से नरेगा का काम लोग ज़्यादा नहीं कराते हैं। लेकिन फिर भी अभी हमारे यहाँ पंचायत में लगभग कई कुआं बना, नए मनरेगा का रोड, आप रास्ता जो निकलता है नरेगा का, वो सब हम निकाल रहे हैं और कितना काम हुआ है। नरेगा के तहत भी काम जो हो सक रहा है बढ़ चढ़ के करा रहे हैं। लेकिन और पंचायत के बनिस्बत में मनरेगा योजना में हम थोड़ा पीछे हैं और उसका रीज़न यही है कि हमारे पंचायत की ज़मीन जो है वो थोड़ी महंगी है, जिस कारण लोग जो है सो नरेगा का काम, जैसे डोभा
दुनियादारी जो भी काम होता है ये सब उतना रुचि लोग नहीं रख रहे हैं। बाकी मेड़ है, रोड है, ये सब काम हो रहा है, शेड है, कुआं है, जो नरेगा के थ्रू काम संचालित किए जाते हैं वो सब काम हो रहे हैं। हमारे पथराटाड़ में है, मघा खुर्द मौजा में है, कंदाजोर में है, कई कुआं अभी बन रहा है बल्कि बन के कंप्लीट है। अभी तालाब भी एक पथराटाड़ में मेरा चल रहा है। तो नरेगा के तहत भी काम हो रहा है, लेकिन और पंचायतों के बनिस्बत हम थोड़ा स्लो हैं। बाकी जैसे रोड हर जगह बन चुका है आपकी पंचायत में? देखिए रोड जहाँ तक कोशिश है कि देखिए इधर अभी आप निकलिएगा तो वार्ड नंबर 3 में ख़ास करके ये मेरा एक जामा मस्जिद का गली है, पहले पैर नहीं रख पा रहे थे लोग। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जो पूरे गांव में, काजी मगा गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी योजना यही था, इसको हमने करवाया। नाली, पीसीसी, फिर ये पीसीसी आप सामने के हिस्सा का देख रहे हैं, फिर आगे नाली देख रहे हैं, और अभी पंचायत ये हमारे काजी मगा कब्रिस्तान में जनाजा सेट, कंदाजोर कब्रिस्तान में, मघा खुर्द कब्रिस्तान में, ये सब जगह पर जनाजा सेट का भी काम 2-3 जगह मैंने शुरू कर दिया गया है, और एक दो जगह और बहुत जल्द चालू करेंगे। और बहुत सारे काम हैं जो छोटा मोटा काम चल ही रहा है पंचायत का। 15वें वित्त में जिस तरह से पहले पैसा पूर्व के मुखियाओं को मिलता था, इस बार सरकार की तरफ से काट ली गई है। क्या काट ली गई है कि 100% पैसा पहले पंचायत प्रतिनिधि को, मुखिया को मिलता था, इस वक्त उसको 3 हिस्से में बांट दिया गया है। 60% मुखिया खर्च करते हैं, 25% जो है जिला परिषद खर्च करते हैं, बाकी 15% पंचायत समिति सदस्य करते हैं। माने हमारे पैसा को काट कर 40% मेरा पैसा काट कर दूसरे जनप्रतिनिधि को दे दिया गया। तो जिस तरह से पहले पैसा आता था वो भी कमी है मेरे साथ, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश रहती है, हम थोड़ा सा MP MLA सबसे ताल्लुक़ रखता हूँ, कुछ योजना कोशिश करता हूँ उधर से भी ला के जनता के लिए करूँ, और इसमें लगे हुए हैं। बहुत जल्द वो काम दिखाई देगा, और पंचायत के लोगों को मालूम है हम जैसे भी जहाँ तक हो रहा है हर गांव में काम कर रहे हैं। जैसे कंदाजोर हमारा है, पथराटाड़ है, काजी मगा है, मगा खुर्द है, हर जगह काम कुछ न कुछ हो रहा है। कहीं थोड़ा मोड़ा विवाद है, जिस विवाद को सलटना भी है, चूँकि निजी ज़मीन है, लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को फेत में लेना पड़ता है। ये सब थोड़ा सा गांव कस्बे में ये परेशानी आती है, तो उसका भी समाधान हम करते हैं लोगों से मिलकर, और मोहब्बत से पेश आकर और काम करवाते हैं। परेशान करके, ज़्यादती करके, ज़बरदस्ती करके कोई काम होता नहीं है। इसलिए आहिस्ते आहिस्ते सही, लेकिन अपना कारवां लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत जल्द लोगों को सारा काम दिखाई दे रहा है और आगे दिखाई देता ही रहेगा। पिछले 1-2 साल में आपके खिलाफ में ब्लॉक में कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन, क्या मामला? देखिए, जिसका कोई मुकाबला नहीं, आप देखेंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं करेगा उसका मुखालफत शुरू कर दी जाती है। हम कहते हैं कि मेरे जो भी एंटी हैं, जो मेरे मुखालिफ है, विरोध हैं, आप मेरे वर्क में जो हमने, जनता ने मुझे जो जनादेश दिया है काम करने के लिए, उम्मीद भरी निगाह से कि मुखिया जी आएंगे तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। हम जो जनता के लिए काम करते हैं, जो सरकारी योजना है, जो मेरा विपक्ष है उनको चाहिए कि सरकारी योजना में क्या मटेरियल गलत है, काम गलत हो रहा है, ये सब में ये करना चाहिए, और ये ना करके निजी मामलात में और किसी दूसरे चीज़ में बदनाम करने की कोशिश की जाती है। खैर, ये सब से हम घबराने वाले नहीं हैं। देखिए, जब तक आपका एंटी विरोधी नहीं है तब तक आप मैदान में फल और फूल नहीं सकते हैं। सीधी बात है कि जिनका कोई मुखालिफ नहीं वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मुखालिफ है और सबको झेलता हूँ, और बड़ी निडरता के साथ झेलता हूँ, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुखालिफ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। काम अच्छा करना है, न रिश्वत लेना है, बेहतर काम करना है, तो फिर डर किस बात की भाई? पैसा जब 1 रुपया पंचायत की जनता से नहीं लेते हैं, डर किस बात की भाई? बेहतर काम हो, इसका हम जो हमारे गांव के लोग हैं, पंचायत के लोग हैं, उनको भी हम कहते हैं कि कोई भी सरकारी योजना का काम हो रहा है तो आपका निरीक्षण करना, मुआयना करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। चूँकि ये सरकार का पैसा है, मेरे बाप का पैसा नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि योजना का आप जाके वक्तन फ़वक्तन मुआयना करें। अगर मटेरियल में, गुणवत्ता में कोई कमी है तो उस पर निशानदेही करें, और आप बतावें ठेकेदार को या जो भी काम करवा रहे हैं, या मुखिया को बुला के आप बोले कि आपका ये काम थोड़ा सा मटेरियल कमज़ोर है, हम कोशिश करके मटेरियल बढ़ाएंगे। कहने का मकसद है कि आप मेरा विरोध करें सही चीज़ में, गलत चीज़ में विरोध करने से कुछ होगा नहीं। जनता बहुत चालाक है, हर पंचायत की जनता चालाक हो गई है। आपको चिल्लाने से,
लोगों को बदनाम करने से। जनता जानती है कि जनता के लिए समर्पित कौन कैंडिडेट है, कौन काम कर रहा है, कौन मुस्तकबिल फ्यूचर में करेगा, ये जनता जानती है। आपके चिल्लाने से या मुझे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। बस बेहतर एक नेक नियति के साथ अपना कारवां लेके आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। अभी आप लोगों ने कुछ हड़ताल किया था सरकार के खिलाफ में, तो कुछ मांगे थी आप लोगों की? हाँ, हमारी मांग थी ये कि आखिर सारे कर्मचारियों को या जो भी काम करने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि, सबको कुछ न कुछ सरकार की तरफ से मानदेय मिलता है। मुखिया का जो एक पद है, एक सम्मानित पद है मुखिया का, जनता के अध्यक्ष होते हैं पंचायत के, तो एक सम्मान राशि मिलना चाहिए। जो हमारे मुखिया संघ के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया रांची राजभवन के समक्ष, हालांकि मेरी बदकिस्मती कही है कि हम एक दिन भी मेरी हाजिरी नहीं हो सकी, लेकिन चूँकि मुखिया संघ है तो संघ के एतबार से हम भी उस धरना के आंदोलन के सपोर्टर रहे हैं। और हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने इसको माना है कि बहुत जल्द, माना नहीं बल्कि इसको कर दिया गया है, शायद 5,000 रुपया तनख्वाह के तौर पर, मानदेय के तौर पर मुखियाओं को मिलेगा। तो इसीलिए धरना प्रदर्शन किया गया था। और मुखिया का जो एक पावर होना चाहिए, सरकार ऊपर से कानून लाती है लेकिन जिस तरह पावर होना चाहिए वो पावर नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से समाज की बुराई को मुखियागण, जनप्रतिनिधि नहीं रोक पाते हैं। इसीलिए सरकार के समक्ष धरना दिया गया था कि आप एक फुल एंड फाइट कोई पावर लेके आइए और पंचायत के जनप्रतिनिधियों को एक ऐसा ये दीजिए जिससे उनको लगे कि हम एक पावर के साथ पंचायत में काम कर रहे हैं और थोड़ा सा निडर होकर काम करें। अभी बहुत जगह आप ऐसा देखेंगे, मुखिया जी को अगर कदम उठाएं, थोड़ा सा लगा कि मुखिया जी ज़्यादा कर रहे हैं तो उसी पर जो एंटी लोग रहता है केस मुकदमा करा देता है। बहुत तरह की बात है, उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं। इस वजह से सरकार के समक्ष हम लोगों ने धरना दिया था और वो धरना ख़त्म भी हुआ। जो हमारी मांगे थे उसको पूरी की गई, जो जायज़ मांगे थी उसको पूरी की गई और इसीलिए हम लोगों ने धरना दिया था। झारखंड सरकार का कार्यकाल लगभग कुछ ही महीनों में ख़त्म होने वाला है, तो इतने दिन का कार्यकाल आपको कैसा लगा झारखंड सरकार का? देखिए, सरकार का कार्यकाल सरकार के हिसाब से हम तो यही कहेंगे कि ठीक ही काम रहा है। अभी जो अबुआ आवास सरकार लेके आई है, अबुआ आवास और मैया सम्मान, ये 2 योजना जो बिल्कुल घर तक हेमंत सरकार ने पहुंचाने की कोशिश की है, ये बहुत बढ़िया लगा और मैं इसकी सराहना पहले भी किया और मैं फिर एक बार झारखंड सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जनता के घर घर ये योजना पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मतलब बेहतर योजना है जी, जिससे लोगों को सामने से बिल्कुल फ़ायदा दिख रहा है और हमारी माँ बहनें भी फ़ायदा उठा रही हैं। जो गरीब जिनका घर नहीं था, आज हम अबुआ आवास देकर लोगों को, आप देखेंगे एससी में हमारे बगल गांव है कंदाजोर, आप जाएंगे घर घर लगभग हमने आवास दे दिया। और आवास देने का ये रहा, सरकार की तरफ से ये ऑफ़र आया कि जो मैंने ये इतना % एससी के लिए है, इतना एसटी के लिए है, इतना माइनॉरिटी के लिए है। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने एससी के लिए आवास को दिया और सारे लोग आवास बना लिए। बहुत जल्द सब अपना गृह प्रवेश कर जाएंगे और बढ़िया से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहुत लोगों को मैंने कंदाजोर में और अभी सेकेंड फेज़ में मघाकला पंचायत यानी माइनॉरिटी के लिए मैंने ये किया है और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द सेकेंड फेज़ का भी आवास का पैसा सबका घुसेगा और लोग फ़ायदा उठाएंगे। और फिर तीसरे फेज़ में भी सरकार की तरफ से घोषणा है, अगर सरकार बनती है तो तीसरे फेज़ में भी फ़ायदा मिलेगा। सरकार अगर महागठबंधन के नहीं आती है तो फिर बीजेपी की सरकार अगर आती है तो फिर वो दूसरा योजना लेकर आएगी, लेकिन जनता के लिए तो काम करना है। एक नए युवा नेता उभरे झारखंड में, जयराम महतो, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जयराम महतो जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि हम पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक़, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। कई पार्टी वालों ने मुझे कहा कि आप इसमें आइए, लेकिन अभी तक किसी पार्टी में हम गए नहीं हैं। लेकिन बहुत जल्द मेरा एंट्री कोई राजनीतिक दल में होगा। बहुत जल्द हम किसी दल में जो बेहतर लगे हम उस पर ज़रा विचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई पार्टी का दामन थामे। फिर भी आपको कौन सी पार्टी पसंद की, आप जानना चाहेंगे? अभी हम कैसे आपको बता सकें, लेकिन उम्मीद है चाहे जेएमएम या कांग्रेस, यही 2 में किसी का सिलेक्शन होगा। और इसमें हम ज़रा सा गहन विचार मंथन कर रहे हैं अपने दोस्त साथियों के साथ, चूँकि जब भी कोई मैं काम करता हूँ अपने जो ख़ास साथी संगत है, दोस्त हैं, उनसे एडवाइस लेके ही कोई काम करता हूँ।
तो इसलिए ज़रा सा बैठ के हम लोग आपस में मशवरा कर लेंगे। लेकिन उम्मीद है इन दो पार्टियों में जो हमको बेहतर लगेगा उस पार्टी में मेरा एंट्री होगा। राष्ट्रीय स्तर पर आपको कौन नेता पसंद है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मैं अगर राष्ट्रीय स्तर पर किसी को देखना है वो तो अरविंद केजरीवाल जी को देखे कि जनता का सेवा घर घर घुस के कैसे किया जाता है। उन्होंने साबित किया है शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। आप दिल्ली का आप जाके देखें तो दिल खुश हो जाएगा। हालांकि दिल्ली को भी सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है, झारखंड को भी केंद्र सरकार पैसा देती है, बिहार को भी केंद्र सरकार पैसा देती है, सब केंद्र से पैसा आता है। लेकिन आखिर दिल्ली ही क्यों इतना ऊंचा? इसलिए जितने भी नेता हैं इस वक्त, हम सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर हम विकास पुरुष कह सकते हैं क्षेत्रीय पार्टियों में देश के एतबार से, तो सबसे बढ़िया अरविंद केजरीवाल को हम मानते हैं, जिनका काम से हम इत्तेफाक रखते हैं और ये ठीक है। बाकी अपने राज्य के मुख्यमंत्री वो भी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो काम करने का अंदाज है वो अंदाज सराहनीय है। हमारे हेमंत सोरेन जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे शिक्षा विभाग में कोई उस तरह से सुधार नहीं हो सका। जैसे मैं अपनी पंचायत की बात करता हूँ, मेरा गांव काजी मघा, 400 बच्चे अभी स्कूल में हैं और 400 बच्चे में सिर्फ एक सहायक शिक्षक पारा टीचर हमारे यहाँ है। एक टीचर हमारे थे परमानेंट, बदरुद्दीन सर, उनका भी रिटायर हो गया। अब सिर्फ एक नौमान सर बच गए हैं जो सहायक शिक्षक हैं। अब उनके बदौलत हम 400 बच्चों को क्या शिक्षा दिलवाएंगे स्कूल में? सरकार के तरफ से शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है। बार बार हमने जाके डीएससी ऑफिस में इसकी आवाज़ लगाई, यहाँ बीओ के पास जाके आवाज़ लगाया प्रखंड में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यही बोल के निकल जाते हैं कि ऊपर ही टीचर नहीं है तो हम आपको मुखिया जी कहाँ से दें। तो कहने का मकसद है कि शिक्षा विभाग में उस तरह का सुधार नहीं हो पाया है। पंचायत में बताए ना 400 बच्चे हैं, 400 बच्चे में एक टीचर है, जबकि मेरा यूनिट 8 या 9 है। तो 8-9 यूनिट में एक शिक्षक है, वो भी सहायक शिक्षक है। शिक्षा का स्थिति क्या होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर झारखंड सरकार जल्द अज जल्द कोई शिक्षक बहाली का काम न करे तो शायद झारखंड का शिक्षा व्यवस्था, जो बुनियादी तालीम होता है, शुरू का जो शिक्षा होता है, वो बिगड़ जाएगा। हालांकि देखिए, गरीब के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में, मालदार कहाँ पढ़ाते हैं, सब तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल का व्यवस्था सुधारना चाहिए। हम झारखंड सरकार से इसके लिए मांग करते हैं कि जितना जल्द होता है बहाली करके सब स्कूलों में जो यूनिट है उसकी भरपाई करने की कोशिश करें, ये मेरा प्रार्थना है। आपका दिन भर का दिनचर्या क्या रहता है सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से लेकर शाम तक सुबह सो के उठता हूँ। मेरा थोड़ा एक ये है कि रात में हम ज़्यादा देर तक काम करते हैं और मैं अपने आवासीय कार्यालय में बैठ के ही काम करते हैं। मेरा देर हो जाता है, ये आदत सी बन गई है और इसलिए सुबह थोड़ा सा देर हो जाता है उठने में। लेकिन 8 बजे हम पंचायत ये आवासीय कार्यालय बैठ जाते हैं। लोगों का समस्या जो भी कि कोई दस्तखत कराने आया, कोई मामला लेके आया, तो मेरे ऑफिस में आए, बैठे, हम उनको काम करा के इज़्ज़त सम्मान के साथ उनको भेजते हैं। ये सुबह का मेरा रहा। 10 बजे नहा धो के स्नान करके फुर्सत होकर पंचायत कार्यालय जाते हैं। वहाँ के बाद फिर थोड़ी देर अगर कुछ काम रहा तो अगर हमारा ब्लॉक का अगर ब्लॉक का कोई काम रहा तो हम चले गए ब्लॉक, और अगर ब्लॉक का काम नहीं रहा तो हम पंचायत सेवक से ही काम करवा लिए। हम अब पंचायत भवन में बैठे रहते हैं और ज़्यादा वक्त हम पंचायत सचिवालय में ही गुजारते हैं और लोग वहाँ आते हैं, अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। इस दौरान आपको अगर फुर्सत का समय मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं उस समय? फुर्सत में थोड़ा बकरी को पत्ता खिला लेते हैं, थोड़ा सा जानवर को जो है सो बिचाली दे लेते हैं, घास फूस खिलाते हैं, थोड़ा इस सब चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं। अभी आप देखे होंगे शहरी बकरी हम लेके रखे हैं, वो सब बकरी वगैरह को पालते हैं, समझ रहे हैं। तो ये सब में भी रुचि है। और बाकी पंचायत की जनता के काम के लिए हम प्रतिनिधित्व का मौका हमको जनता ने दिया, तो पहला फोकस रहता है कि पंचायत के लोगों के लिए काम करें। पीसीसी, नाली, सामुदायिक शौचालय, कई ऐसी योजनाएं हैं जो मैंने करवाया है, जो देखने की चीज़ है। और सब योजना बहुत जल्द उसका एक शिलान्यास, जिसको नहीं बोलते हैं ये ओपनिंग काम करके, हाँ, उद्घाटन, उसको बहुत जल्द करने जा रहे हैं। जैसे आंगनबाड़ी बन रहा है, आंगनबाड़ी का भी शुरुआत करेंगे। एक नया आंगनबाड़ी का अभी तामीर मोहल्ला में करना है। ये सब तो सारी काम अभी हमारे सामने है और बहुत जल्द, उस दिन भी हो सकता है, आज तो आप इत्तफाकन मेरे पास आ गए, उस दिन जिस दिन हम सब योजना का शुरुआत आरंभ करेंगे, उस दिन आपको हम स्पेशल बुलाएंगे और ख़ुद अपनी आँखों से आप देखेंगे कि ये 2 साल के कार्यकाल में मुखिया जी ने क्या अपना एक प्रयास छोटा सा किया है। और जो मेरा प्रयास है, कोशिश करते हैं आगे भी प्रयास जारी रहे।
यही तो मेरा दिलचस्पियाँ है। जी, आप अपने पंचायत के लिए कुछ आपने काम सोचा कि मुझे करना है जो अब तक आप नहीं किए हों? हाँ, बहुत सारे काम है, जैसे कुछ बड़ा रास्ता है, जैसे यही आगे जाके वार्ड नंबर 8 की एक गली है, तो अगर हम मुखिया फंड से कराते हैं तो 4-5 बार में हम कराएंगे तो उसको पूरा हम कर सकेंगे। तो इसके लिए माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद साहब से भी मैंने बात की है और डीडीसी मैम से भी बात किया है। हम चाहते हैं कि जहाँ से भी, माननीय विधायक जी से भी मैंने बात किया है कि सर एक अलग अलग योजना, पीसीसी, बड़ा नाला, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके, आपके ज़रिए बात किया। उन लोगों ने आश्वासन भी दिया है। उम्मीद है कि ये विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर सरफराज अहमद साहब की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि एक दिन हम खुद से आपके गांव आएंगे, देखेंगे और आकर और ये सब जो है सो देखेंगे, जो ज़रूरत समझ में आएगा हम करेंगे। बाकी डीडीसी मैम से भी मिले हैं, लेकिन मेरे साथ एक अभी अन्याय हुआ है, अनदेखी हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, जो मैं इस चैनल के माध्यम से जरा मैं उपायुक्त महोदय गिरिडीह को कहना चाहूँगा कि अभी आज से 4-5 दिन पहले पीएम आवास जो केंद्र के तरफ से लागू होता है, आता है, पीएम आवास आया है। उस पीएम आवास में मेरे पंचायत के साथ थोड़ा सौतेला व्यवहार किया गया है। हम तो यही समझेंगे कि चूँकि अल्पसंख्यक गांव है, अल्पसंख्यक बहुल गांव है, इसलिए हमारे पंचायत को सिर्फ 2 आवास दिया गया है। अबू आवास में मैंने पेपर में भी, अखबार में आप देखे होंगे 2-4 दिन पहले हमने निकाला था कि आखिर मगहा कला को 2 क्यों। आपका नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, 3 चीज़ वो बोलते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि सब आपका विश्वास, सबका विश्वास, हाँ, ये सब नारा है। लेकिन जरा सा पीएम आवास में जो अभी मिला है प्रखंड के और 42 पंचायत का जो लिस्ट है, किसी को 20 मिला है, किसी को 25 मिला है, 40 मिला है, 80 मिला है, 100 तक मिला है और हमारे पंचायत को सिर्फ 2। आखिर आए ये सौतेला व्यवहार मेरे पंचायत के साथ क्यों? हमने इसके लिए आवाज़ उठाया है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम पंचायत प्रखंड मुख्यालय में धरना स्थल पर भी इसके लिए बैठेंगे। हमने अल्टीमेटम दिया है और इस पर हमको डीडीसी मैम की तरफ से बुलावा आया है और हम जाएंगे और अपनी बात रखेंगे बहुत जल्द, और रख के कोशिश करेंगे कि जनता के लिए और गरीब जो असहाय लोग हैं जिनका मकान अभी बाकी है, जिनको हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो मैडम से मिल के इसके लिए हम आगे कदम उठाएंगे, कोशिश करेंगे। और अगर आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो 2 आवास हम नहीं लेंगे। हम 2 आवास लेके क्या फ़ायदा देंगे? और उसमें भी सरकार की तरफ से क्या नियम है डाटा का कि आप 2 जो लेने के लायक ज़रूरतमंद है उसको उठाइए, और ऊपर से अगर 20-22 नंबर में है तो 22 नंबर को अगर हम लेते हैं तो 20 नंबर का नाम हमको काट देना पड़ता है। इसलिए काट देना पड़ता है, ये लेने के लिए योग्य नहीं है। तो हम एक तो आवास दे नहीं पा रहे हैं, दूसरा जिनका डाटा में नाम है उसको काटने का हक नहीं रखते हैं। फिर जब सरकारें आएगी या यही सरकार फिर बाद में अगर कुछ सोचती है और जब ज़्यादा हमको क्वांटिटी में मिलेगा उस वक्त हम आवास देंगे। फिलहाल हम अगुआ आवास का लाभ जनता तक पहुंचा रहे हैं। पीएम आवास का हम समझिए कि एक तरह से 2 आया था, हम उसको नहीं लिए। हम प्रखंड मुख्यालय में जाके वीडियो साहब को भी कह दिए कि 2 आवास हम नहीं कराएंगे, चूँकि मेरे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है और ये हमको बर्दाश्त नहीं है। आखिरी सवाल मुखिया जी कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनसे कैसा आपको समर्थन मिला? देखिए, माननीय विधायक जी से मेरा बेहतर संबंध है और उनको हम लोगों ने कहा था एक बार हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है। हाई स्कूल के लिए भी मैंने आवाज़ उठाया था और हमारे कुछ लोग भी उनको बोले थे। तो विधायक जी का एक शुक्रिया अदा ये करेंगे कि उन्होंने विधानसभा में हमारे काजी मगहा स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए आवाज़ उठाया। हालांकि वो काम अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन इन्होंने आवाज़ उठाया, इसके लिए हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि विधायक जी इस काम को करवाएंगे। और विधायक जी व्यक्तिगत तौर पर बड़े अच्छे आदमी हैं। विकास के मामला में हमारे पंचायत को उस तरह कोई लाभ नहीं हो सका, लेकिन और जगह पर तो लाभ हो रहा है। हमारे पंचायत को उस तरह कोई लाभ नहीं हो पाया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप देखेंगे तो विधायक जी अच्छे आदमी हैं, हमसे बेहतर ताल्लुकात। काम जैसे कुछ होता है हो जाता है उनसे? हाँ, निजी अगर कोई काम रहता है, छोटा ये काम करवाना है, जैसे अभी आपका सरकार की तरफ से विधायक जी 5 अनुशंसा से चापानल कराना था। विधायक जी से मैंने बात किया कि सर वो आप अनुशंसा कर देंगे, हम जहाँ जगह बता रहे हैं जो योग्य है। तो विधायक जी ने कहा कि ठीक है, आप आइए और आके आप लिस्ट ले लीजिए और आप करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो विधायक जी का सपोर्ट मेरे प्रति रहता है और बेहतर काम होता है। ठीक है। तो ये हमारी नई एक सीरीज़ शुरू किया हमने मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड। तो उसमें सबसे पहले
आपको शायद नहीं मालूम होगा, जो हमने पोस्ट डाला था, लोगों से राय ली कि सबसे पहले किनका करना चाहिए। हाँ, ऐसे 2-3 महीना पहले शायद आपका पोस्ट आया था, जी जी। तो पता नहीं कैसे क्या क्या आया था रिपोर्ट। तो हम लोग ने उसमें बताया था, लोगों से राय ली कि हम शुरू करने वाले, तो सबसे पहले आप किसको देखना चाहते थे, तो सबसे ज़्यादा नाम आप ही का आया था इसमें कि लोग आपके। और फेसबुक आईडी से आपको लोगों ने कहा था कि मघा कला के मुखिया का सबसे पहले इंटरव्यू लीजिए। चलिए, शुक्रिया, लोगों ने कम से कम हमको इस लायक समझा कि आपको कहा कि सबसे पहले मघा कला से आप शुरुआत करें, और आज आपने शुरुआत कर दिया और आप बगैर बताए आ भी गए। मेरा कोई तैयारी शुरू से नहीं था, आपने शुरू फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं उस इलाके में, आपके पास आना चाहते हैं। मैंने कहा वेलकम है, इस्तकबाल है, आप आ जाए, और आप आए, हमको अच्छा लगा। और आगे भी उम्मीद करेंगे आप आते जाते रहें, और बहुत जल्द हम जब योजना सब ही करेंगे तो आपको बुलाएंगे, आप हमारे मेहमान होंगे, और आपके माध्यम से पूरा ज़िला में हमारा किया हुआ काम दिखेगा, जो बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे मघा कला पंचायत के मुखिया अबूजर नोमानी, जिसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला, और आने वाले दिनों में भी जो मुखिया है गिरिडीह जिले के, उनसे आप लोग को रूबरू कराएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी, आप अपना कीमती समय दिए हमारे लिए। धन्यवाद।